गांव में रात उतर चुकी थी। मिट्टी के कच्चे रास्तों पर सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी थी। कुछ गांव वाले हाथों में लालटेन लिए जंगल की ओर जा रहे थे। उनके कदमों की आहट और झाड़ियों में चलती हवा की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। अरे रामू, तेरी गाय का कुछ पता चला? सुना है शाम से घर नहीं लौटी। ना रे केशव, सुबह चरने गई थी। सोचा खुद लौट आएगी, पर अब तक कोई निशान नहीं। दिल घबराया जा रहा है। तू जानता है ना, इन दिनों क्या हो रहा है गांव में? कितने लोगों के जानवर ऐसे ही गायब हुए और उनकी लाशें जंगल में मिली। भगवान जाने ये सब किसका काम है। पूरा गांव डरा हुआ है। अचानक एक गांव वाला चिल्ला उठा, ओए उधर देखो, पेड़ के नीचे कुछ है। सबके कदम थम गए। लालटेन की रोशनी पेड़ के नीचे गई और वहां रामू की गाय की लाश पड़ी थी। हे भगवान, ये मेरी गौरी है। कौन कौन कर सकता है ऐसा? लगता है शेर का काम है। देख, ये पंजों के निशान। तभी पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। झाड़ियों में कुछ भारी कदमों की आहट थी। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा सा शेर बाहर निकला। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। उसने जोर से गांव में डर से चीख पड़े, भागो! सभी लोग लालटेन गिराते पकड़ते भागने लगे। रामू और केशव भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही। अब बहुत हो गया। एक एक करके सबके मवेशी जा रहे हैं। कल रामू की गाय, आज मेरी बकरी, और अब शेर जंगल के अंदर नहीं, गांव के पास आ गया है। सही कह रहा है केशव। आज अगर हम भाग ना जाते तो शायद हम में से कोई भी बचता नहीं। ये शेर अब आदमखोर हो गया है। इसे यूं छोड़ना खतरे का काम है। गांव में बच्चे भी तो हैं। मुझे लगता है हमें राजा साहब से मदद लेनी पड़ेगी। उनके शिकारी ही इसे खत्म कर सकते हैं। हाँ, सही कहता है। अकेले हमसे नहीं होगा। हमें सुबह होते ही किले जाना चाहिए। ठीक है, तो निश्चय हो गया। कल सुबह कुछ लोग राजा के पास जाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे। आज रात सब दरवाजे बंद करके रहना। जंगल का रास्ता कोई मत पकड़। राजा विशाल सिंह अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। पास में दरबारी और सैनिक खड़े थे। गांव वाले हाथ जोड़कर आगे बढ़े। राजा साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव माहिनगढ़ में एक शेर ने आतंक मचा दिया है। मवेशी गायब हो रहे हैं। कल रात तो वो हमारे पीछे भी पड़ा था। मैंने सुना है जंगल का वो इलाका काफी समय से शांत था। अगर अब शेर गांव तक आ गया है तो ये मामला गंभीर है। हुजूर, वो शेर किसी साधारण जानवर जैसा नहीं। उसकी दहाड़ सुनते ही पैर कांप जाते हैं। हमें डर है कि अब वो इंसानों पर हमला करेगा। डरने की जरूरत नहीं, हम शिकारी भेजेंगे। मेरा सबसे भरोसेमंद शिकारी वीरभान इस काम के लिए जाएगा। आज्ञा दे महाराज। वीरभान, माहिनगढ़ में शेर का आतंक फैल गया है। आज रात ही तुम निकलो। हमें उम्मीद है कि तुम गांव वालों को सुरक्षित करोगे। आज्ञा है महाराज। वो शेर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कल का सूरज उसके लिए नहीं उगेगा। धन्यवाद महाराज। भगवान आपका भला करे। आसमान में बादल छाए थे और हवा में सन्नाटा था। वीरभान अपने घोड़े पर बैठा भाला लिए गांव की ओर बढ़ रहा था। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसकी आंखें हर सरसराहट पर चौकन्नी थी। घोड़े की टापों की आवाज खाली जंगल में गूंज रही थी। तभी अचानक झाड़ियों से आती गहरी गुर्राहट ने वीरभान को रोक दिया। तो तू यही है, निकला सामने। अगले ही पल अंधेरे से विशाल शेर प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। घोड़ा घबराकर उछला और जोर से हिनहिनाया। वीरभान संभल पाता इससे पहले ही घोड़ा पीछे हटते हुए उसे जमीन पर गिराकर भाग खड़ा हुआ। वीरभान ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी शेर बिजली जैसी फुर्ती से उसकी तरफ झपटा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। वीरभान ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उस पर ऐसा झपट्टा मारा कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और उसकी नजरें धुंधली होने लगीं। नहीं, अभी नहीं। वीरभान की सांसें तेज हो गईं। वो लगभग बेहोशी की हालत में था।
तभी एक ज्वलंत मशाल अचानक हवा में घूमती हुई आई और सीधे शेर के चेहरे पर लगी। शेर दर्द से दहाड़ा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक गगनभेदी गर्जना की और अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। वीरभान ने अपनी धुंधली आंखों से देखा, उसके सामने एक रहस्यमयी महिला खड़ी थी। चांदनी उसकी चेहरे को हल्का सा उजागर कर रही थी। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? महिला बस हल्की सी मुस्कुराई। वीरभान उसे ठीक से देख भी नहीं पाया कि उसकी पलकें भारी हो गईं और वो बेहोश हो गया। वीरभान की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने खुद को एक छोटी सी कुटिया में पाया। हवा में जंगली फूलों की हल्की खुशबू थी। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर दर्द से करा उठता है। तभी लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। अंदर एक स्त्री आई। उसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि वीरभान कुछ क्षण के लिए उसे देखता ही रह गया। उसकी लंबी काली जुल्फें, चांदनी सी चमकती त्वचा और हल्की मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की। कहाँ खो गए आप? मैं बस देख रहा था। कल रात आपने मेरी जान बचाई थी, है ना? हाँ, अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो शायद आज आप यहाँ ना होते। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रिका। चंद्रिका ने उसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाया। वीरभान उसकी कोमलता से मोहित हो गया। दिन बीतते गए। चंद्रिका उसका इलाज करती, बातें करती और धीरे धीरे दोनों के बीच करीबी बढ़ने लगी। चंद्रिका, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, पर तुम अलग हो। और तुम्हारी आंखों में बहादुरी। पहली बार कोई ऐसा मिला जो मुझे डर से नहीं, अपनापन देकर देखता है। कुछ हफ्तों में दोनों के बीच प्रेम गहरा हो गया। जंगल के बीच उस छोटी सी कुटिया में उन्होंने शादी कर ली। एक सादा सा समारोह, लेकिन उस पल में सिर्फ वो दोनों थे और जंगल का मौन। एक शाम वीरभान खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हो? मेरा गांव, मेरे लोग मुझे तलाश रहे होंगे। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। मेरे गांव, वहां सब तुम्हें पसंद करेंगे। वो मेरा घर है। तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकती हूं। वीरभान को लगा कि उसने अपना जीवन साथी पा लिया है, लेकिन जंगल की हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ छुपा हो जिसे वो अभी सा। कई हफ्तों बाद अपने गांव लौटने पर उसके मन में उत्साह भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। लकड़ी का पुराना दरवाजा उसने धीरे से खटखटाया। अंदर से कदमों की आहट आई और दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अरे वीरभान, बेटा तू सच में आ गया। भैया, हमें लगा था तू कभी वापस नहीं आएगा। अगर चंद्रिका ने मुझे उस रात न बचाया होता तो शायद तुम लोग सही सोचते। ओह, तो ये वही है जिसने मेरे बेटे को बचाया। आओ बिटिया, अंदर आओ। तुमने मेरी दुनिया लौटा दी। भाभी, आप तो सच में परी जैसी हैं। आप सबका घर बहुत प्यारा है।